दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड नर्सिंग चैनल पर। जैसा कि हमने कहा था, हम नर्सिंग वैकेंसी के अलावा कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। उसी सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्स नागपुर स्टाफ नर्स का जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर विथ आंसर जो एम्स नागपुर के द्वारा जारी किया गया है। ये उसके आंसर की है। इसमें क्वेश्चन भी हैं और आंसर भी हैं, दोनों हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें किसी भी प्रकार की लेटेस्ट नर्सिंग वैकेंसी और ऐसे ही इम्पोर्टेंट नोट्स के लिए। तो दोस्तों, आओ शुरुआत करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए शांति से बैठकर आराम से ज़रूर देखें शुरू से लास्ट तक। ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं, इसलिए पुराने पेपर भी सोल्व करते रहना चाहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प नर्सेज टू प्रिवेंट प्रेस्क्रिप्शन एरर बाई। अस्पताल सूचना प्रणाली द्वारा नर्सों की पर्ची की त्रुटि को रोकने में मदद करता है। इसके चार ऑप्शन हैं: प्रिवेंशन ऑफ साइड इफेक्ट, अवॉइडिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑर्डर, प्रोवाइड राइट डोजेज और प्रोवाइडिंग राइट डाइल्यूशन। सही आंसर इसका है अवॉइड ट्रांसक्रिप्ट ऑर्डर की ट्रांसक्राइबिंग से बचाता है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, द डिवाइस सेंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन और एंगल ऑफ द स्टिक टू द डिवाइस और एप्लीकेशन इट इज कंट्रोलिंग। वह उपकरण जो स्टिक को नियंत्रण करने वाले उपकरण या एप्लीकेशन को छड़ी की दिशा या कोण के बारे में जानकारी भेजता है। दोस्तों, उसको हम बोलते हैं जॉयस्टिक। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उपकरणों की विफलता का परीक्षण करने के लिए नैदानिक रूटीन्स का उपयोग किया जाता है। किस चीज़ का? द डायग्नोस्टिक रूटीन टू टेस्ट सिस्टम फॉर इक्विपमेंट फेलियर। इसके लिए दोस्तों बूटिंग प्रोसेस की जाती है, बूटिंग प्रोसेस होती है वो की जाती है। अगला है, ऑन स्क्रीन क्षेत्र जहां सभी आइकन, विंडो और डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होते हैं। इज द ऑन स्क्रीन एरिया वेयर ऑल द आइकन, विंडो एंड डायलॉग बॉक्स आर डिस्प्ले। उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप, जिसके ऊपर सभी प्रकार के आइकॉनिक वगैरह दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूजिंग बटन यू कैन मूव अराउंड द वर्कशीट। वर्कशीट में बटन का उपयोग करके आप वर्कशीट को चारों ओर घुमा सकते हैं। तो वो कौन सा बटन है दोस्तों? स्क्रॉल का जो बटन होता है उसका उपयोग करके आप वर्कशीट को चारों ओर घुमा सकते हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्लिनिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन नर्सिंग बाय एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस इज कॉल्ड। कंप्यूटर और सूचना विज्ञान के इस्तेमाल के माध्यम से नर्सिंग में नैदानिक और तकनीक प्रगति को क्या कहते हैं? उसको दोस्तों कहते हैं नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स, नर्सिंग सूचना विज्ञान। द ट्रैक्स ऑन द डिस्क सरफेस आर डिवाइडेड इनटू इनविजिबल सेगमेंट आर कॉल्ड। डिस्क की सतह पर पथों को खंडों में विभाजित किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? उसको सेक्टर कहा जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़े हार्ड हैं, अपने सिलेबस, नर्सिंग सिलेबस से आउट हैं। ये कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, कंप्यूटर के आए थे नागपुर में, तो आप इनको एक बार ज़रूर रिमाइंड में रखें। द डाटा दैट इज प्रोसीड एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग बाय द सीपीयू। सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग के परिणाम स्वरूप उत्पादित डाटा को क्या कहा जाता है, किस रूप में जाना जाता है? उसको दोस्तों आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट इसका सही आंसर है। द फुल फॉर्म ऑफ CLI। CLI का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही आंसर है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस इसका सही आंसर है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वन और मोर यूजर सिमल्टेनियसली वन और टू और मोर
प्रोसेसर आर नोन एज। दो या दो से अधिक प्रोसेसरों पर एक या एक से अधिक उपयोगकर्ताओं के एकजुट होने को हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों जीके का है ये। भारत में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई? विच इज़ द फर्स्ट बैंक इस्टेब्लिश इन इंडिया? तो दोस्तों सबसे पहले जो भारत में जिस बैंक की स्थापना हुई वो बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बी आंसर इसका एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन है इन इंडिया कॉटन इज कल्टीवेट बेस्ट इन विच टाइप ऑफ सॉइल? भारत में कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? इसका सही आंसर दोस्तों रेगुलर सॉइल, जो लाल रेगुलर मिट्टी जो होती है वो कपास के उपयोग के लिए खेती के लिए सबसे बढ़िया होती है। अगला क्वेश्चन है मिशन पेस अवतरण के अंतर्गत मिशन पेस निम्न में से क्या है? अवतरण के अंतर्गत मिशन पेस ऑफ अवतरण इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? अवतरण के अंतर्गत मिशन पेस निम्न में से क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों प्रोक्योरमेंट, अधिप्राप्ति। अगला क्वेश्चन है अंडर हुज प्राइम मेंबरशिप वाज द नगर पालिका बिल परिषद? किसके प्रधान मंत्रित्व के में नगर पालिका बिल पास किया गया था? तो ये दोस्तों राजीव गांधी के दौरान किया गया था। राजीव गांधी उस वक्त थे प्रधानमंत्री, तो उनके प्रधानमंत्रित्व में नगर पालिका का बिल पास किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जब प्रिज्म से प्रकाश को पार किया जाता है तो वह कितने प्रकार के रंगों का उत्सर्जन करता है? दोस्तों ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। प्रिज्म से जब प्रकाश गुजरता है तो 7 रंगों का निर्माण करता है, 7 रंग बनते हैं। अगला क्वेश्चन है साक्षी मलिक रियो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता है, तो निम्न में से किस राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है? जो साक्षी मलिक जी हैं वो अभी रियो ओलंपिक में कांस्य पदक उन्होंने जीता था, तो उनको हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जो नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया था खट्टर सरकार के अंदर, तो उसका अब उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जो भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको कौन निर्वाचित करता है, कौन नियुक्त करते हैं? जो चुनाव करवाते हैं इलेक्शन कमीशनर को, तो उसको भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो उनको नियुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेलवे बजट 2016 में पोर्टल को दिया गया नाम क्या है? व्हाट इज द न्यू टाइटल गिवन टू पोर्टल अंडर द रेलवे बजट 2016? तो उसको जो पोर्टल को नाम दिया गया है उसको हम बोलते हैं सहायक, उसको सहायक नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द तेलंगाना स्टेट? तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? दोस्तों तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद है। अगला क्वेश्चन है व्हाट टर्म इज यूज टू डिफाइन द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप इन ए रीजन? एक क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न आयु के लोगों की कुल संख्या को किस नाम से जाना जाता है? एक ही क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न आयु के लोगों की कुल संख्या को किस नाम से जाना जाता है? इसको दोस्तों जाना जाता है एज कंपोजिशन, आयु संरचना। दोस्तों ये आपके जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आपका अगला फेज आ गया है, इसके अंदर रीजनिंग का है। ये सिमरन उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चलती है, वहाँ से एक घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमती है, 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर वह घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमकर 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, आपको पेन कॉपी लेकर बैठना होगा और उसके हिसाब से आपको इनके आंसर देने होंगे। क्वेश्चन के साथ साथ ही इनके आंसर दिए गए हैं, आप इनको सॉल्व ज़रूर करें। हम आगे चलते हैं
मैं स्क्रॉल धीरे धीरे कर रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व ज़रूर करें, जिससे आपकी मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के अंदर थोड़ा फ़ायदा होगा और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट भी हो सकते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन आया है अभी नर्सिंग का। सेरेब्रम इज़ रिलेटेड टू ब्रेन इन द सेम वे एज इज़ रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। सेरेब्रम का मस्तिष्क से वही संबंध है जो पाचन तंत्र से है। किसका? तो इसका आंसर दोस्तों ईसोफेगस है। ईसोफेगस का भी पाचन तंत्र से वही संबंध है, उसी प्रकार जैसे सेरेब्रम का मस्तिष्क से है। इसके बाद दोस्तों नर्सिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं नर्सिंग का। डिफ्यूज प्रूलेंट इन्फ्लामेशन ऑफ ए टिश्यू इज कॉल्ड। डिफ्यूज उत्तक के विशुद्ध सूजन को क्या कहा जाता है? जो टिश्यू है उसके इन्फ्लामेशन को क्या कहा जाता है? सेलुलाइटिस। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सेंट्रल हियरिंग लॉस रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू। सेंट्रल हियरिंग लॉस जो होता है वो किसके डैमेज से होता है? वो होता है ब्रेन ऑडिटरी पथवे, मस्तिष्क श्रवण मार्ग जो है उसका डैमेज होने से होता है। अगला क्वेश्चन है एबनॉर्मल प्रोट्रूजन और प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑर्गन थ्रू ए वीकनेस इन एब्डोमेन। उदर में कमजोरी से एक अंग का असामान्य बहिक्षेपण या उभार क्या कहलाता है? उसको दोस्तों हर्निया बोलते हैं। जब एब्डोमिनल का एक पार्ट कमज़ोर हो जाता है तो दूसरा भाग प्रोट्रूजन और प्रोजेक्शन हो जाता है, उसी को हम हर्निया बोलते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज कॉल्ड। अस्पताल से प्राप्त संक्रमण को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको कहा जाता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहा जाता है। ये हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 आवर के बाद में जो हॉस्पिटल इन्फेक्शन होता है उसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है दिस मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। रक्त के थक्के के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? दोस्तों रक्त के थक्के के लिए इन ऑप्शन में कैल्शियम जो है वो ज़रूरी है। कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कीटोन बॉडीज आर सिंथेसाइज फ्रॉम। कीटोन बॉडीज सिंथेसाइज किससे होते हैं? एसिटाइल CoA। एसिटाइल CoA इसका सही आंसर है। इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया इज कॉल्ड। कॉर्निया का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? केरेटाइटिस। सही आंसर जो है केरेटाइटिस है। इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ इज कॉल्ड। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। मुंह के सूजन को क्या कहा जाता है? मुंह के सूजन को स्टोमेटाइटिस कहा जाता है। जिंजेवाइटिस गम स्वेलिंग होता है। स्टोमेटाइटिस मुंह का सूजन हो गया। पेरोटाइटिस जीभ का स्वेल है। ग्लोसाइटिस होता है जीभ का। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लें। डिवाइस यूज टू ऐड इमोबिलाइज ऑफ ए पेशेंट इज कॉल्ड। एक रोगी की गतिहीनता की सहायता के लिए इस्तेमाल उपकरण कहा जाता है, उसको हम रेस्ट्रेंट बोलते हैं। दोस्तों जब पेशेंट बहुत ज़्यादा मोबिलाइज करता है और उसको हमें रेस्ट्रेंट करना होता है, बार बार इमोबिलाइजेशन ना हो इसके लिए हम उसको बांध देते हैं, उसको हम बोलते हैं रेस्ट्रेंट। जैसे कोई फ्रैक्चर वाला पेशेंट है पैर का और हम चाहते हैं पैर बार बार हिले नहीं, तो उसको हम रेस्ट्रेंट कर देते हैं, बांध देते हैं, उसको हम रेस्ट्रेंट बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ हाइट फ्रीक्वेंसी इन द डाटा इज। डेटा में उच्चतम आवृत्ति का मान क्या कहलाता है? ये मोड कहलाता है दोस्तों। VED का पूरा नाम क्या है? VED का पूरा नाम है वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल। VED का फुल फॉर्म ये है। इट इज़ रिगार्डेड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है दोस्तों।
देखो कोई भी क्वेश्चन पुराना हो भले ही इम्पोर्टेंट कितना है ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिवाइज होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं कोशिका का शक्ति ग्रह, किसको बोलता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। डीप वेन थ्रोम्बोसिस रेंडर्ड ए पर्सन एट ए रिस्क ऑफ, जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस रेंडर्ड ए पर्सन एट ए रिस्क ऑफ, गहरी सिरा जो है वो किसकी जोखिम में डालती है? तो ये जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से वहाँ से जो थ्रोम्बस होता है वो टूट जाता है और वो एम्बोलस में जाके पल्मोनरी एम्बोलिज्म करता है। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस का सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? जो मोस्ट कॉमन कारण बनता है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म बनता है। अगला क्वेश्चन है वाट्स आर क्योज्ड बाई, वाट्स किसके द्वारा, मस्से के कारण होते हैं, किसके कारण होते हैं? वायरस के कारण होते हैं। डिजीज ऑफ द इनर ईयर करेक्टराइज बाई रिक्वायरिंग एपिसोड ऑफ वर्टिगो, टिनोटाइटिस और डीफनेस, भ्रमी, कान बजना और बहरापन के पुनरावर्ती प्रकरण द्वारा वर्णित आंतरिक कान का रोग क्या कहलाता है? दोस्तों माइनस डिजीज के अंदर टिनोटाइटिस होता है मोस्ट कॉमनली। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। माइनस डिजीज कान की बीमारी है। वन ऑफ द फर्स्ट डे फॉलोइंग लेरेंजेक्टोमी द नर्स टॉप प्रायोरिटी ऑफ द केयर, लेरेंजेक्टोमी के बाद पहले दिन नर्सों की देखभाल में सर्वाधिक प्राथमिकता क्या होगी? दोस्तों ये एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, ये प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन है। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन को ही मेंटेन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आप ज़रूर देखें, अगर मेंटेन पेटेंट एयरवे है तो इसका सही आंसर यही होता है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन द प्लेसेंटा थ्रू द प्रोसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन द प्लेसेंटा थ्रू द प्रोसेस, किस प्रक्रिया के माध्यम से गर्भनाल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है? वो होता है दोस्तों डिफ्यूजन। अगला क्वेश्चन है ब्रोकाज एरिया स्पीच इन प्रेजेंट इन विच लोब ऑफ सेरेब्रम, ब्रोका का क्षेत्र जो है प्रमस्तिष्क के कौन से अंश में उपस्थित होता है? तो दोस्तों ब्रोका जो एरिया होता है वो फ्रंटल लोब आगे की साइड होता है, ये इसका सही आंसर है। ये एम्स नागपुर का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, आपके उपयोगी क्वेश्चन हैं, बार बार ये रिपीट हो सकते हैं एग्ज़ाम में। अभी ये जो क्वेश्चन पेपर मैं सोल्व करवा रहा हूँ ये लेटेस्ट हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था स्टाफ नर्स ग्रेड 2 का उसका है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है लर्निंग दैट इज़ कैरिड आउट इन द इफेक्टिव डोमेन, सीखना जो प्रभावित डोमेन से किया जाता है। लर्निंग प्रोसेस जो है वो पैसिव लर्निंग होती है। हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीवियर डिस्पनिया, ऑर्थोपीनिया, पेलर टेकिकार्डिया, फ्रोथी ब्लड टिंग्ड स्पुटम इज सीन इन, गंभीर डिस्पनिया है, ऑर्थोपीनिया है, पेलर है, धुंधलापन टेकिकार्डिया है, फोर्थी ब्लड टिंग, ये किसके लक्षण हैं? ये पल्मोनरी एडिमा के लक्षण हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राइपनिंग ऑफ सर्विक्स अकर ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ द लेबर, सर्विक्स का राइपनिंग कौन सी स्टेज में होता है लेबर की? ये फर्स्ट स्टेज के अंदर होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अडेप्टिव मैकेनिज्म ऑफ गिवन एक्सेस व्हेन ए पर्सन कैन नॉट सॉल्व ए प्रॉब्लम, जब कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है तो बहाने बनाने का अनुकूली तंत्र है। ये डिफेंस मैकेनिज्म से क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम रेशनलाइजेशन बोलते हैं। प्रोजेक्शन दूसरे पे आरोप लगाना, सब्सटीट्यूशन एक का दूसरा उसमें वो ढूंढना, जैसे एमबीबीएस का स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग कर लेता है, सब्सटीट्यूट ढूंढना है। रेशनलाइजेशन किसी भी चीज़ का रेशनल देना, और कंपेंसेशन करना, एक क्षेत्र से दूसरे के अंदर कंपेंसेशन हो जाता है। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म का टॉपिक से क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही है। सनलाइट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन, कौन सी विटामिन का सूर्य, ये दोस्तों सूर्य जो है विटामिन डी का सबसे प्रचुर मात्रा में सोर्स है ये। पंचायती राज एजेंसी एट द ब्लॉक लेवल,
ब्लॉक स्तर का पंचायती राज एजेंसी क्या है? तो इसका दोस्तों पंचायत समिति है। ये भी क्वेश्चन कई बार सेम का सेम आ चुका है, कई एग्ज़ाम में आ चुका है ये। इम्यूनाइजेशन गिव अस विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी? दोस्तों ये इम्यूनिटी का क्वेश्चन है। इम्यूनिटी जो है, इम्यूनाइजेशन हमें किस प्रकार की इम्यूनिटी देता है? तो दोस्तों ये एक्टिव इम्यूनिटी देता है। हम इम्यूनाइजेशन करते हैं लाइव, तो उसके बाद में हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण होता है, तो ये हमें एक्टिव इम्यूनिटी देता है। अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल यूज इन क्लोज चेस्ट ड्रेनेज। कौन से प्रिंसिपल के ऊपर क्लोज चेस्ट ड्रेनेज काम करता है? दोस्तों ये ग्रेविटी के ऊपर करता है, नेगेटिव प्रेशर और सक्शन पे करता है। चेस्ट ड्रेनेज जो क्वेश्चन है वो ग्रेविटी पे निर्भर करता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फीड थ्रू ए ट्यूब, एक नली के माध्यम से भरण की व्यवस्था क्या कहलाती है? दोस्तों जब हम कुछ नली के थ्रिये पेट में देते हैं तो उसको हम गावाज बोलते हैं, और पेट से बाहर सक्शन करते हैं उसको लावाज बोलते हैं। एनिमा हम रेक्टम में नाल में देते हैं, और सक्शन हम करते ही हैं। क्रोनिक एल्कोहल अब्यूज क्योज, क्रोनिक एल्कोहल अब्यूज क्या कर सकता है? शराब का ज़्यादा सेवन लंबे समय से सिरोसिस ऑफ लीवर, छुड़वाने के लिए हम डाइसल्फिराम देते हैं, और एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के ऊपर हम क्लोरडाइजापॉक्साइड टेबलेट देते हैं। दोस्तों ये इसका क्वेश्चन कई बार आता है। यूनिट प्लानिंग प्रोवाइड साउंड बेसिक, इकाई योजना का ठोस आधार प्रदान करती है। दोस्तों इसका सही आंसर है इवैल्यूएशन। नॉर्मल एडल्ट हार्ट रेट जो होती है वो दोस्तों होती है 60 से 90 नॉर्मल हार्ट रेट होती है। नॉर्मल हार्ट रेट जो होती है वो 60 से 90 होती है। नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग जो होती है SpO2 लेवल वो 95 से 99 होता है। ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन, हड्डी की निरंतरता में भंजन, हड्डी की निरंतरता में भंजन होना, या ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन, इसको हम दोस्तों फ्रैक्चर बोलते हैं। वैक्सीनेशन अगेंस्ट मम्स कैन प्रिवेंट, वैक्सीनेशन अगेंस्ट मम्स तो ये ऑर्काइटिस से बचाता है। दोस्तों मम्स डिजीज से मेल के अंदर ऑर्काइटिस होता है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करते हैं वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। रेगुलेशन ऑफ पीएच विद इन द बॉडी इज डन बाय, रेगुलेशन ऑफ पीएच का रेगुलेशन कौन करता है बॉडी के अंदर? उसका काम किडनी का है। इन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट मीन्स अगर कोई डॉक्टर आपके ऑर्डर में लिखता है स्टेट डोज तो उसको हम गिव इमीडिएटली देते हैं। बिफोर मील है, आफ्टर मील है, गिव एवरीडे, तो दोस्तों ये इमीडिएटली जो स्टेट ऑर्डर होता है उसको देते हैं। ये एब्रीवेशन है दोस्तों, ये टॉपिक बहुत कभी टाइम मिला तो इसके लिए एक सेपरेट टॉपिक बनाया जाएगा। व्हेन ए फर्टिलाइज ओवम इज इम्प्लांटेड आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी, जब कोई ओवम जो है, फर्टिलाइज ओवम जो है वो यूट्राइन कैविटी से बाहर इम्प्लांट होता है तो उसको हम दोस्तों एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी दोस्तों 3 स्टार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। मायोपिया इज करेक्टेड बाय, मायोपिया किसके द्वारा सही किया जाता है? ये बाई कॉनकेव के द्वारा किया जाता है। दोस्तों बाई कॉनकेव लेंस के मायोपिया का इलाज किया जाता है। रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन 2 पीपल इज कॉल्ड, दो लोगों के बीच में कोई अगर लिखित समझौता होता है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। लिखित होता है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्वेश्चन 40, क्वेश्चन दैट रिक्वायर द रेस्पोंडेंट टू मेक ए चॉइस बिटवीन मोर देन 2 रेस्पॉन्स, ऐसे पर्सन जिनके लिए उत्तरदाताओं को 2 से अधिक प्रतिक्रियाओं के बीच चुनाव करने का आवश्यकता होती है, जैसा हम अब कर रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं दोस्तों मल्टीपल क्वेश्चन, जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक आंसर दिए जाते हैं, 2 या 2 से अधिक ऑप्शन होते हैं, उनको हम मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है वुडजन्स की साइन एंड कर्निंग साइन आर द डायग्नोस्टिक साइन,
ये किसके हैं दोस्तों? ब्रुजेंस्की साइन और कर्निंग साइन जो हैं ये मेनिंजाइटिस के लक्षण होते हैं। मेनिंजाइटिस के अंदर ये दोनों साइन पाए जाते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इम्प्लाइज सामाजिक स्त्रीकरण का तात्पर्य क्या है? इसको हम सोशल इनक्वलिटी, सामाजिक असमानता बोलते हैं। इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ स्टूल इन एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड, किसी व्यक्ति में मल के अनैच्छिक पारण को कहा जाता है। इसको हम दोस्तों फीकल इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। जब व्यक्ति का खुद का कंट्रोल नहीं रह पाता है तो अपने आप फीकल कंटेंट बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं हम फीकल इनकॉन्टिनेंस, जब उसका कंट्रोल नहीं रह पाता है। चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम प्रैक्टिस, तो आपके व्यवहार में चेंज प्रैक्टिस से आता है, उसको हम बोलते हैं लर्निंग। परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है, लर्निंग से होता है दोस्तों। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। वन फ्रॉम शिक्षा स्वास्थ्य के लिए ग्राफिक प्रस्तुति का एक रूप है। वन फॉर्म ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन, इसको हम चार्ट बोलते हैं दोस्तों। इंक्रीज लेवल ऑफ थायराइड रिलीजिंग हार्मोन इज सीक्रेटेड इन, बड़े स्तर वाले थायराइड हार्मोन का क्या होता है? इसको हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। इंक्रीज लेवल ऑफ थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड हार्मोन इज सीक्रेटेड इन हाइपोथायराइडिज्म। क्वेश्चन दोस्तों दोबारा देखो, इंक्रीज लेवल ऑफ थायराइड रिलीजिंग हार्मोन इज सीक्रेटेड, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का लेवल कब बढ़ता है? जब हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो उस वजह से इस हार्मोन का लेवल बढ़ता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का। डिसऑर्डर क्योज बाई लैक ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलाइटस होता है। हीमोपोइसिस इन एडल्ट टेक प्लेस इन, कहाँ होता है? बोन मेरो में होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इनका निर्माण जो पूछ रहा है, हीमोपोइसिस आरबीसी का निर्माण जो होता है कहाँ होता है? बोन मेरो के अंदर होता है। CPR एंड डिफिब्रिलेशन शुड बी इनिशिएटेड इन विच काइंड ऑफ एरिथमिया, किस तरह के अतालता में CPR और तंतु विकम्पन शुरू किया जाना चाहिए? तंतु विकम्परण, दोस्तों हिंदी वर्ड हमने भी कभी नहीं पढ़े ऐसे। तो CPR और डिफिब्रिलेशन कब स्टार्ट किया जाना चाहिए? किस प्रकार के एरिथमिया में? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में किया जाना चाहिए। प्रोटीलाइटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए इन चिल्ड्रन, बच्चों में विटामिन ए के रोग के निरोध की क्या व्यवस्था है? तो दोस्तों स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होता है। विटामिन ए की डोज दी जाती है, 9 मंथ पर दी जाती है। मीजल्स वैक्सीनेशन में आता है, मीजल्स के साथ दिया जाता है, तो 9 मंथ पे। तो ये एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हो गया विटामिन ए से कमी से होने वाली डिजीज़ के लिए। द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एन आइडिया, थॉट, एटीट्यूड एंड फीलिंग इज, क्या है? एक विचार, व्यवहार, भावना के रूप में जानकारी को हम मैसेज बोलते हैं। एपिस्टेक्सिस मीन्स, ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया है, सीधा आता है। एपिस्टेक्सिस क्या होता है? तो दोस्तों भी बहुत आसान सवाल है इसका। नोज़ ब्लीडिंग को हम एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। दोस्तों थोड़े क्वेश्चन बचे हैं, 65 के आसपास है ये क्वेश्चन नर्सिंग के, देख लेते हैं फास्ट। ऑर्गेनिज्म, गैस गैंग्रीन का क्या कारण है? गैस गैंग्रीन का कारण क्या है? तो दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम परफेंजेज होता है, वो गैस गैंग्रीन का कारण होता है, क्यूजिटिव एजेंट होता है। डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम बाय मीन ऑफ ए लाइटेड फ्लेक्सिबल ट्यूब, एक हल्की लचीली नली के माध्यम से जठरांत प्रणाली की प्रत्यक्ष दृश्यता, हम एंडोस्कोपी करते हैं, उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को हम देखते हैं, उसको हम एंडोस्कोपी बोलते हैं। एक ट्यूब जैसी संरचना होती है, आगे इस पे कैमरा लगा होता है। पेप स्पेयर इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, पेप स्पेयर किसके लिए किया जाता है डायग्नोसिस? ये CA सर्विक्स के कैंसर के लिए किया जाता है। लिम्फोमा इज ए डिजीज ऑफ, लिम्फोमा इम्यून सिस्टम, लिम्फोमा एक इम्यून सिस्टम का प्रतिरक्षी तंत्र का है, रोग है। द फॉलोइंग
पोजीशन इज यूज टू रिलीव डिस्पनिया इन ए पेशेंट। रोगी में श्वास कष्ट से छुटकारा दिलाने के लिए निम्न स्थिति का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अगर सांस लेने में दिक्कत आती है तो नर्सिंग मैनेजमेंट में पहला काम होता है पोजीशन देने का। तो हम फाउलर पोजीशन उस पेशेंट को देते हैं। विच वन इज़ द नारकोटिक ड्रग। नारकोटिक ड्रग इनमें से कौन सी है? तो दोस्तों, जो नारकोटिक ड्रग है वो इसका आंसर है कोडीन। कोडीन इसका नारकोटिक ड्रग है। विच ऑफ द हार्ट डिजीज इज साइनोटिक हार्ट डिजीज। साइनोटिक हार्ट डिजीज कौन सी है? तो दोस्तों, टेट्रालोजी ऑफ फेलोड। ये क्वेश्चन भी कई बार आ गया है। एक एसाइनोटिक होता है, एक साइनोटिक हार्ट डिजीज होती है। तो बाकी ये सब एसाइनोटिक है। टेट्रालोजी ऑफ फेलोड जो है वो साइनोटिक हार्ट डिजीज है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंपोजिशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ हीमोफीलिया पेशेंट। कंपोजिशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ हीमोफीलिया पेशेंट, ये इसका क्रायो प्रेसिपिटेट होता है। हीमोफीलिया रोगी को ट्रांसफ्यूज किए जाने रक्त की संरचना कैसी होती है? तो क्रायो प्रेसिपिटेट होता है दोस्तों। ये 1 साल तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं, 1 ईयर तक क्रायो प्रेसिपिटेट को हीमोफीलिया के पेशेंट में देते हैं। एन ओपनिंग ऑफ सर्जिकल वुंड एज इज कॉल्ड। जो ओपनिंग हो जाता है सर्जिकल टाँके लगाने के बाद में, तो उसको हम बोलते हैं वुंड डिहिसेंस। और अगर वो बाहर निकल जाता है तो उसको बोलते हैं वुंड एवर्सन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किनारों के खुल जाते हैं, जब टाँके खुल जाते हैं तो उसको वुंड डिहिसेंस बोलते हैं। वन बेसिक हेल्थ वर्कर मल्टीपर्पज़ वर्कर फॉर 1000 पॉपुलेशन वाज रिकमेंडेड बाई। किस कमेटी ने मल्टीपर्पज़ वर्कर 1000 पॉपुलेशन के ऊपर 10,000 पॉपुलेशन पर, सॉरी दोस्तों, 10,000 पॉपुलेशन के ऊपर अनुशंसा प्रदान की गई थी? तो ये चड्डा कमेटी के द्वारा की गई थी। आशा जो होती है वो 1000 के ऊपर काम करती है दोस्तों, और वो NRHM के अकॉर्डिंग लगी थी, नेशनल हेल्थ रूरल मिशन के द्वारा। और आशा एक्टिवेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटिस्ट होता है। तो अगला क्वेश्चन है द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम जाति व्यवस्था क्या है? ये सोशल इंस्टीट्यूशन है। ये सोशल इंस्टीट्यूशन का एक कारण है। डिस्टेंशन ऑफ रिनल पेल्विस क्योज बाई ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल यूरिन फ्लो। डिस्टेंशन ऑफ रिनल पेल्विस क्योज बाई ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल रिनल फ्लो, ये हाइड्रोनेफ्रोसिस। सामान्य मूत्र प्रवाह में बाधा जिसके कारण गुर्दा श्रोणि की सूजन होती है उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच केयर हैज़ टू बी टेकन बाय ए पेशेंट आफ्टर मेस्टेक्टोमी। तो किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं करनी है मेस्टेक्टोमी के बाद में। अवॉइड स्ट्रीनियस, कठोर जो एक्सरसाइज होती है वो नहीं करते हैं। जीन्स वर्क इन, जीन्स काम करते हैं, किस पर काम करते हैं? जोड़े, पेयर्स पे काम करते हैं, पेयर में काम करते हैं। फार्मर लंग इज मैनिफेस्टेड ड्यू टू, जो फार्मर लंग डिजीज होती है किसानों के फेफड़े, तो ये ग्रेन डस्ट होती है, जो गन्ना अनाज होता है उसकी धूल की वजह से फार्मर लंग डिजीज होता है। अगला है दोस्तों, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स टू हीट एप्लीकेशन इज। उष्मा अनुप्रयोग के लिए शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया है, ये वेजोडाइलेशन है। फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स हीट एप्लीकेशन वेजोडाइलेशन की वजह से होता है। विच इज़ द लार्जेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी। अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों। मानव शरीर में सबसे लंबी शिरा कौन सी होती है? सबसे शिरा होती है ग्रेट स्फेनियस वेन, सबसे लंबी होती है। विच इज़ द प्राइमरी ग्रुप, एक प्राथमिक समूह कौन सा है? प्राथमिक ग्रुप जो दोस्तों फैमिली होता है। तो दोस्तों ये 70 क्वेश्चन थे नर्सिंग के, बाकी जनरल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी, जनरल जीके के थे, मेंटल एबिलिटी के थे। तो दोस्तों इन क्वेश्चन को आप बार बार रिवाइज करें, एग्ज़ाम में इनमें से भी आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
ये आज का जो हमारा पेपर था ये एम्स नागपुर स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड का था। अभी रिसेंटली में एग्ज़ाम हुआ था। ये आंसर की एम्स नागपुर के द्वारा जारी की गई है। जो उन्होंने आंसर माने हैं वो इसके सही आंसर इसी में दिए गए हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इसका कोई भी आंसर गलत नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी सीरीज लाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पर सभी प्रकार की लेटेस्ट नर्सिंग वैकेंसी भी देख सकते हैं, हम वो भी अपलोड करते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।